बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज, या इसे आप रिव्यू एक्सरसाइज कह सकते हैं। इसमें है एमसीक्यूज़ जो हैं उसमें हमने जो है उन्होंने हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से करेक्ट हमने क्या करना है वहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसे सर्कल कर सकते हैं आप या फिर टिक कर सकते हैं। जी, मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये देखें, उसमें है 4x प्लस 2y प्लस 3z इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन इन इक्वेशन सिंबल। तो हम किस में लेते हैं इसे, हम लेते हैं एक्सप्रेशन में, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है, उसके लिए आप सर्कल कर दें। सेकंड देखें, द अल्फ़ाबेट्स विच कैन एज्यूम डिफरेंट वैल्यू इज कॉल्ड। कहते हैं हमारे पास वो अल्फ़ाबेट्स जो कि डिफरेंट वैल्यू रखते हों, उनकी एक वैल्यू ना हो, तो उन्हें हम किसका नाम देते हैं, कांस्टेंट का, वेरिएबल का, टर्म्स का, नंबर। तो इसके लिए जो सिलेक्ट है वो क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल जो है इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, चेंज होती हैं, इसलिए इसकी एक वैल्यू नहीं होती है, डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, इसलिए हम इसे यहाँ वेरिएबल का नाम देंगे। नेक्स्ट इसका थर्ड है, इन 2x माइनस 3y प्लस 4z देयर आर वेरिएबल्स। कहते हैं यहाँ बताएं कि कितने वेरिएबल्स हैं। तो आपको बताया गया था पहले भी कि इसमें जो वेरिएबल्स हम लेते हैं वो है x y z, तो 3 है, इसलिए हम यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे लिखा है 2 3 4 5, तो 3 हमारे पास है। यहाँ पे बी ऑप्शन को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फोर्थ है टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स वी यूज़। कहते हैं हम जब वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, कांस्टेंट को यूज़ करते हैं, नंबर्स को यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं या फिर लिटरल्स को। तो हम अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए सी जो है एक्स वाई जी किस में आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स में आते हैं ना वेरिएबल्स एक्स वाई जी, तो 8 क्लास हम यहाँ क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट्स। जिसके बाद है फिफ्थ, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन कंटेन। जी, कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या रखते हैं भाई, नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस, नंबर्स एंड ऑपरेशंस, फिर उसके बाद वेरिएबल्स ओनली, ऑपरेशंस ओनली। तो इसमें देखें, इसमें आप जो है वो कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर्स भी होते हैं और ऑपरेशंस भी होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, तो इसलिए हम इसका ना बी ऑप्शन जो है उसे सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है जो वो है 6 में है 2x माइनस 2 इसकी पावर में है, इज अ पोलिनोमियल, नॉट अ पोलिनोमियल, अ कांस्टेंट टर्म एंड इक्वालिटी। तो इसके लिए देखिए नॉट अ पोलिनोमियल, तो इसके लिए क्यों नॉट पोलिनोमियल है, क्योंकि x की बार किस में है, माइनस में है। पोलिनोमियल में जो है वो हमारे पास वेरिएबल, यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर्स हमेशा प्लस में होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास ये माइनस में है, तो हम इसे किसका नाम देंगे, नॉट अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट जो है इसके बाद 8 क्लास 7th, कहते हैं इन 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज। कहते हैं इसकी बताएं कि इसकी डिग्री क्या है। तो डिग्री मैंने बताने के लिए आपको बताया था कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है उसकी डिग्री होती है। जैसे कि यहाँ x, हमारे पास x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि जो 2 जो है इसकी क्या है, ये डिग्री है। तो बी ऑप्शन हम इसका क्या करेंगे, सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इसके 7th जो है देखें 8 में जो उन्होंने एमसीक्यूज में बताया, कहते हैं इन अ पोलिनोमियल द नंबर मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल इज कॉल्ड अ। कहती है ऐसा पोलिनोमियल जिसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, किस नंबर वेरिएबल के साथ, जब कोई हमारे पास क्या हो, कोई वेरिएबल है, जब कोई नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसे हम किसका नाम देंगे, ज़रा जहन में रख याद करें, वो होगा उसका कोफिशेंट। ये देखें जैसे कि ये 3x स्क्वायर है, तो बच्चे यहाँ पे x वेरिएबल है और इसके साथ 3 क्या है, इसका कोफिशेंट। उसके बाद नेक्स्ट है 2x है, तो x जो है ये क्या है, यहाँ पे वेरिएबल और 2 इसका कोफिशेंट है, इसलिए हम इसके बी ऑप्शन को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। फिर लास्ट में जो है वो है 9 जो है इसका वो है पोलिनोमियल 3y स्क्वायर इज 3y स्क्वायर।
अब ये देखिए, मैंने आपको पहले हमने जो इनकी पोलिनोमियल्स की पावर्स के बारे में पढ़ा था कि अब ये देखिए, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक। जब वेरिएबल की पावर 2 होती है तो हम उस पोलिनोमियल को किसका नाम देते हैं? क्वाड्रेटिक का नाम देते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ज़रा देखें, लास्ट में 10 कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक जो है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? इसकी डिग्री होती है 4। बाई, दोबारा सुन ले, जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर का नाम देते हैं, जिसकी 2 हो उसे क्वाड्रेटिक का, फिर क्यूबिक, और ये बाई क्वाड्रेटिक जो है ये 4th के लिए हम यूज़ करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है से उन्होंने बताया है क्वेश्चन नंबर 2 में, कहते हैं इंडिकेट पोलिनोमियल्स एंड देयर डिग्री इन द फॉलोइंग टेबल। बताएं, कहते हैं इसमें से कि इनकी डिग्री बताएं कौन सी है और ये जो है पोलिनोमियल है या नहीं। अब ये देखिए, ये हमारे पास 2.3 + 1.2x ये पोलिनोमियल है। आपने यहाँ पर लिखना है येस, और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यहाँ पे आप लिख सकते हैं लीनियर, 1 भी लिख सकते हैं, और ये क्या है? लीनियर भी है, या फिर आप यहाँ पे लिख दें और 1 डिग्री। अब नेक्स्ट जो है ये देखिए, के किसके फॉर्म में? माइनस में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट, ये पोलिनोमियल नहीं है। 8th क्लास, इसे हम जैसे कि यहाँ पे -1 है तो मैंने बताया आपको कि ये पोलिनोमियल नहीं है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे नॉट अ पोलिनोमियल। जी नेक्स्ट जो है वो है 3 जो है इसका वो है -9। -9 जो है ये यस हम लिख सकते हैं कि ये पोलिनोमियल है, लेकिन ये है क्या? यहाँ पे कांस्टेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट 4th जो है ये देखिए, ये भी हमारे पास पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ किसी की पावर भी माइनस में नहीं है, तो हम लिखेंगे ये यस। लेकिन इसमें जो है हमारे पास यहाँ पे हम इसे इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं कि ये बाई क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ इसकी पावर क्या है? 4 है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जी 8th क्लास आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।